दोस्तों, यह कहानी उस इंसान की है जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को संभव कर दिखाया। यह कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसले की बदौलत महज एक छीनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। दोस्तों, दशरथ माझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे हमारे देश के सैकड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ माझी जिस गांव में रहते थे, वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था तथा उस पहाड़ को पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ माझी के गांव लोगों की छोटी सी भी ज़रूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ माझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फागुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी के दर्रे में जा गिरी थी और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फागुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था जो दशरथ माझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फागुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज़्यादा समय लगा और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर के जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ माझी को पूरी तरह झकझोर के रख दिया और वह सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ माझी ने एक फैसला, और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। माझी ने अपने बुलंद इरादों से यह फैसला लिया कि वे उस पहाड़ को ही नहीं काट डालेंगे जिसके रास्ते रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद बुलंद हौसले और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ माझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छीनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा, तो लोग उन पर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया। लोग कहते थे कि ये अपनी बीवी के मौत के सदमे से पागल हो गया है, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गया है। इन सब के बावजूद दशरथ माझी अपने काम में जुटे रहे और कठिन परिश्रम के बाद इसी तरह कई दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड, इन सब की न परवाह करते हुए दशरथ माझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना, ताकि जो उनके साथ हुआ वह फिर किसी और गांव के सदस्य के साथ ना हो। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल की कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ की 300 फुट लंबा, 360 फुट लंबा, 25 फीट गहरा, 30 फीट चौड़ा रास्ता बनाने में सफल हो गए। दशरथ माझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण गया के अन्नी से वजीरगंज दूरी मात्र 15 किलोमीटर रह गई, जो पहले पहाड़ को चक्कर लगाकर जाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वह मात्र 15 किलोमीटर की रह गई। दशरथ माझी के इस फैसले का पहले तो मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास से जालौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। दशरथ माझी जी का जीवन उन लाखों छात्रों के लिए मिसाल है जो आज इस कठिन दौर में सरकारी नौकरी की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार दशरथ माझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बिना निराशा के वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत के अंत में सफलता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार युवा कभी हार ना माने
और निराश ना हो सकता है आपको भी समय लगे, पर आपको भी सफलता जरूर मिलेगी और यह एक शानदार पल होगा। दशरथ माझी की यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई सक्सेस की कहानी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।